गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कौन सी चैप्टर हम लोग कर रहे थे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कितने बच्चे हैं जो प्रीवियस क्लास में कराए हुए बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर कमांड करके आए हैं? सब? दैट्स गुड। नहीं भी हो तो हाँ बोल देना, है ना? ऐसा नहीं है ना? कंप्लीट किए हो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो प्रीवियस पार्ट में हम लोग लेके चले थे, समीर थोड़ा ध्यान देना। प्रीवियस पार्ट में जो हम लोग डिस्कस किए थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या प्रोसेस देखा था कि मैंने बताया देयर विल बी मेनली 3 पार्टी। एक बार हम शॉर्ट में हाईलाइट कर लें उसका कि 3 पार्टी हम लोग इन्वॉल्व किए थे उसमें, ड्रॉवर, ड्रॉई और एंडोर्सी। 2 के बुक में हम लोग जर्नल एंट्री प्रोसेस के हिसाब से पास किए थे, ड्रॉवर के बुक में, दूसरा कौन सा? ड्रॉई के बुक में। प्रोसीड्यूर क्या था? सबसे पहला वर्क क्या हम लोग किए थे? सेल और परचेज किए थे। एक बार जस्ट हम शॉर्टकट में लेके चल रहे हैं कि हमने 2 पार्ट 2 साइड से डेवलप मीन्स डिसाइड किया था, डिवाइड किया इसका। नंबर 1 हमने लिया था ड्रॉवर। ड्रॉवर हम एज्यूम किसको किए थे? एक हम एज्यूम कर लिए थे कि ए मानते हैं हमारा ड्रॉवर है। ड्रॉवर बोलते हैं सर किसको? सेलर को कि परचेजर को? सेलर इज कॉल्ड ड्रॉवर। नहीं, जो बिल ड्रॉ करे दे आर कॉल्ड ड्रॉवर। और बिल ड्रॉ करने की पावर किसकी है? जो सेल करता हो माल। यस या नो? क्योंकि प्रॉमिस वही लेगा उससे कि भाई कितने दिन के अंदर आप हमें पेमेंट कर देंगे। ड्रॉवर कहता है कि मैं 2 महीने में करूंगा, 3 महीने में करूंगा। तो ऐसे केस में ड्रॉवर के हिसाब से ड्रॉवर कहे कि विद इन 3 मंथ आपको पेमेंट क्लियर करना है या 4 महीने के अंदर में पेमेंट क्लियर करना है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, पेमेंट लेने के लिए ड्रॉवर उतने ही टाइमिंग का एक बिल ड्रॉ करता है। तो पहला प्रोसीड्यूर सेल होता है। पहला प्रोसीड्यूर क्या है? सेल्स है। और इसके साथ यहां पर ये क्या करता है? परचेज करता है। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे इस बात का। सेकेंड हम बताया कि इसके बाद का प्रोसेस है बिल लिखने का। नहीं, और ये क्या कर लेता था? तो बिल साइन करके ड्रॉवर को दे देता था कि ठीक है सर, आपने जो हमें टाइमिंग दिया, हम टाइमिंग के हिसाब से आपका पेमेंट क्लियर करेंगे। इसके बाद यहां 4 स्टेप ये फेस करता था। यस या नो? हम शॉर्ट में एकदम जा रहे हैं क्योंकि पहले पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी या पहले वीडियो में भी दे चुके हैं। 4 स्टेप इसमें ये फेस करता था। या तो सेल्फ में रख लेता था, बिल को इंडोर्स करता था, डिस्काउंटेड कराता था, या फिर बैंक फॉर कलेक्शन में भेज देता था। नेक्स्ट स्टेप आता था कि बिल पेमेंट ड्यू डेट पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो उसका स्टेप हम लोग क्या दिए थे? पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट। पेमेंट होने के बाद में क्या डिजॉनर हो सकता है? बड़ी अच्छी बच्ची है भाई। जब पेमेंट हो रहा है तो फिर डिजॉनर की सवाल ही नहीं उठती है। पेमेंट देने टाइम में नहीं देगा तो पेमेंट का जब टाइमिंग है, उस टाइमिंग पर अगर वो नहीं दे रहा है तो वैसे केस में बिल को डिजॉनर माना जाता है। ठीक है, तो डिजॉनर अगर है तो डिजॉनर प्रोसेस से हम लोग जर्नल पास करते थे। अगर पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट प्रोसेस में चलते थे। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया था उसके अंदर नोटिंग चार्ज। क्या लिए थे? नोटिंग चार्ज। कल भी बताए थे कि नोटिंग चार्ज क्या होता है। तो एक चार्जेज है जो बिल डिजॉनर होने के बाद उस प्रोसीड्यूर के लिए पैसा चार्ज किया जाता है। ये नोटिंग चार्ज का पेमेंट करेगा कौन सर? ड्रॉवर की ड्रॉई? ड्रॉई को करना पड़ेगा। नहीं, अगर बिगिनिंग स्टेज में बिल कहाँ है हम लोग वो सिचुएशन देखेंगे, उस समय कोई भी दे सकता है, लेकिन फाइनली वो पेमेंट देना किसको होगा? ड्रॉई को देना होगा। यस या नो? ड्रॉई के लिए लॉस था और ड्रॉवर के लिए बिल्कुल कुछ नहीं था। ड्रॉवर के लिए कुछ नहीं था। नहीं, क्योंकि प्रोसेस चार्ज लगा, पैसा लिया एडवोकेट, पैसा लिया कोर्ट में, पैसा लिया जो उसका नोटरी पब्लिक था, लेकिन चार्जेस दे कौन रहा है? ड्रॉई दे रहा है। तो ड्रॉवर को तो नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट। नोटिंग चार्ज उसके लिए ना तो प्रॉफिट है ना ही लॉस है। फिर इसके बाद हमने जो स्टेप लिया था वो स्टेप क्या चीज का था सर? रीवेट करवाए थे। नहीं,
रिबेट हमने बताया था, रिबेट का मतलब था कि पेमेंट मेड बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले अगर पेमेंट होता है तो ड्रॉवर कुछ पैसा क्या करेगा, उसको डिस्काउंट के रूप में दे देगा। सच टाइप्स ऑफ डिस्काउंट इज कॉल्ड रिबेट। क्लियर है रिबेट? इसके बाद हमने दिया था इंसॉल्वेंसी। ये इंसॉल्वेंसी क्या होता है? कितने बच्चे को कंप्लीट है बताओ तो इंसॉल्वेंसी? निशा चौधरी, इंसॉल्वेंसी के क्लास में। समीर पता है आपको क्या होता है इंसॉल्वेंट? बताइए। पैसा नहीं आना। दिवाला निकल जाएगा और पैसा दे नहीं पाएगा, मतलब वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, इंसॉल्वेंसी का मतलब वही हुआ कि अनेबल टू मेक द पेमेंट बिकॉज ऑफ देयर पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। मीन्स पैसे नहीं देने का दो रीजन हो सकता है। एक तो बिजनेस में क्या होता है कि कुछ करप्टेड बिजनेसमैन है जिसका काम है माल ले लो, उधारी में ले लो, पैसा देंगे नहीं देंगे कल क्या होगा देखा जाएगा। ठीक है ना। एक होता है कि ऑनेस्ट बिजनेसमैन कि नहीं मैं आपको दे तो दूंगा बट इन दिस टाइम माई सिचुएशन इज नॉट गुड सो आई एम नॉट एबल टू मेक द पेमेंट। इस स्थिति में हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है जिसके कारण हमने आपका पेमेंट नहीं कर पाया, तो ये पेमेंट ना होना ही इंसॉल्वेंसी कहलाता है। ऐसे केस में हमने बताया था कि इंसॉल्वेंसी जब भी होगा तो ड्रॉवर उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा, जितने भी उसके प्रॉपर्टी है। सचिन ने पूछा था कि सर अगर, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कार का, यस या नो? तो किसी बच्चे ने बताया कि सर अगर कार 5 लाख का ड्यूज है, कार अगर उसका मार्केट में 7 लाख में बिके तो, समीर ही शायद बोला था, पंकज बोला था 7 लाख में बिके तो सर जब 7 लाख में बिके तो फिर डिजॉनर हुआ ही नहीं, इंसॉल्वेंसी हुआ ही नहीं। जब आपके क्रेडिटर से ज़्यादा एसेट्स है तो फिर इंसॉल्वेंसी है कहाँ? इंसॉल्वेंसी तब होगा जब आपके क्रेडिटर से एसेट्स कम पड़ जाए। मार्केट में लोन मेरा 50 लाख का है और मेरे इंस्टीट्यूट में सपोज दैट एसेट्स 40 लाख का है, तो ऐसे केस में हम इंसॉल्वेंट हो सकते हैं। लेकिन हमारी कोचिंग में एसेट्स अगर 60 लाख की है, मार्केट का ड्यूज हमारे ऊपर 50 लाख का है, तो फिर हम इंसॉल्वेंट नहीं है, क्योंकि हम उसी प्रॉपर्टी को बेच के 50 लाख उसको देंगे, 10 लाख हम खुद भी रख लेंगे। यस या नो? तो इस तरह से हमने इंसॉल्वेंसी के ऊपर डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या है? सब आदमी लिखेंगे भी साथ में, रिन्यूअल ऑफ बिल। यहां हम ड्रॉवर ड्रॉई वही ले रहे हैं जो हमने पहले लिया था, ताकि आप लोगों को समझने में आसान होगा। ए और बी। रिन्यूअल ऑफ बिल। अब ये सर रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है? रिन्यू का मतलब क्या होता है बताइए तो? फिर से बनाना। री माने दोबारा नहीं, तो रिन्यूअल माने फिर से बिल को बनाना। अब ड्रॉई क्या होता है? सम केस में हमने अभी बताए कि बिजनेसमैन, वेराइटीज ऑफ बिजनेसमैन है, कई तरह के बिजनेसमैन है। कुछ है जो एकदम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलता नहीं गुडविल इज द मेन फैक्टर। मार्केट में आपका गुडविल अगर है देन यू कैन कलेक्ट लॉट्स ऑफ मनी। गुडविल अगर आपके पास में है यू कैन परचेज लॉट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम द मार्केट। बाजार से आप करोड़ों का माल खरीद सकते हो, लेकिन गुडविल होना पड़ेगा। नहीं, आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या उसके पास अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी बिजनेस में पैसे हैं? नहीं है, कहीं ना कहीं से लोन लेके काम कर रहा है, किसी न किसी से क्रेडिट माल लेके काम कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में जो भी क्रेडिटर है, ठीक है, उस क्रेडिटर को पेमेंट करता है वो। कुछ केस में ऐसा होता है कि पेमेंट करना उसके लिए दिख रहा है कि संभव नहीं है। मैंने 3 महीने का टाइम तो ए से ले लिया कि सर हम आपको 3 महीने में बिल का पेमेंट कर देंगे, लेकिन हमारी सिचुएशन ऐसा दिख रही है कि मैं पेमेंट करने लायक नहीं रहूंगा। तो वैसे केस में ड्रॉई क्या करेगा? तो ड्रॉई मीन्स हु? बी आएगा ए के पास में। ठीक है, बी ए के पास पहुंचेगा और बोलेगा सर आपने जो टाइम हमें दिया, हम उस टाइम पे आपका पेमेंट करना नहीं कर पाएंगे, संभव हमारे लिए नहीं है, मैं पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पैसा दे सकूं, क्योंकि हमारी सिचुएशन ठीक अभी
नहीं चल रही है, तो आप ऐसा करें कि मुझे 2 महीने 4 महीने का टाइम एक्सटेंड कर दें। ठीक है, अब ये सिचुएशन सर 2 तरह से होगा। एक तो होगा कि प्री इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। प्री मीन्स क्या होता है? यस। अब पोस्ट माने बाद में। नहीं, तो प्री आइडिया एक निकल जाता है बिजनेसमैन को कि हमारी जो बिजनेस किस तरह से स्मूथली चल रहा है, या पिकअप में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, या कोई समस्या है, या आगे आने वाले समय में हमारी खर्च ज़्यादा है, इनकम सोर्स कम है, तो आइडिया उसको पहले मिल जाएगा, तो वो आपसे आके पहले रिक्वेस्ट कर लेगा। नहीं, अगर वो देखता है कि नहीं हमारी बिजनेस तो फर्स्ट क्लास चल रही है और अचानक किसी तरह का सिचुएशन गड़बड़ हो गया उसके साथ, तो ड्यू डेट के डेट में जाके उसको पता चलता है अरे मैं तो पैसा नहीं दे सका, हमने जो पेमेंट करना था वो पेमेंट हम नहीं कर सकते हैं। तो ड्यू डेट पर भी आके वो इन्फॉर्मेशन कर सकता है कि सर आज आपका ड्यू डेट था, बिल तो अब पेमेंट हुआ नहीं, इसको तो डिजॉनर करना पड़ेगा, और लेकिन नया बिल हमको बना करके आप दीजिए, हम 2 महीने बाद में आपका पैसा 100% दे देंगे। तो रिक्वेस्ट करने का प्रोसेस इसका 2 हो गया। कब? एक तो ड्यू डेट से पहले आएगा, या एक दूसरा ड्यू डेट पे आएगा, या ड्यू डेट के बाद आएगा। इज इट क्लियर? तो उसका मर्जी है ना, दे या ना दे टाइम। किसका? हाँ, ये मर्जी ड्रॉवर का है, ड्रॉवर दे ना दे। अब एक बात बताइए, आप मार्केट में किसी को 10 लाख रुपए का माल दे चुके हैं, समीर सिंह ही है आपका एकदम बेस्ट फ्रेंड। अब वो बोले कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है तो हमको 2 महीने का टाइम दे दो, तुम रिजिड हो जाओगे ना भाई, हम तो टाइम नहीं देंगे, पैसा तुमको देना ही है। और ही इज अनेबल टू मेक द पेमेंट, उस समय में वो क्या है, अनेबल है, पेमेंट कर ही नहीं सकता है, तो आपको देगा वो कहां से? तो आप तो जिद पे अगर उतर गए तो यू विल गेट द लॉस। नहीं, जिद पे उतर गए तो आपका लॉस होगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, यू विल गो इन लीगल परफॉर्मेंस, आप लीगली कोर्ट में जाओगे, FIR करो उसके ऊपर, अब दोनों लड़ते रहो। तो बिजनेस कंप्रोमाइज सिखाता है, बिजनेस नहीं कहता है कभी कि यू हैव टू फाइट, बिजनेस कहता है भाई मिलजुल के चलो, आज हमारी परिस्थिति खराब है, कल तुम्हारा भी हो सकता है। तो बिजनेस में इस तरह का कॉपरेशन होता है। वो मानेगा, नहीं मानेगा तो नुकसान तो अगला का है ना भाई, वो तो नहीं दे रहा है, सरेंडर करेगा, बाद में बोलेगा ठीक है हम इंसॉल्वेंट हो गए, ले लो जो मेरा संपत्ति है, तो नुकसान तो आपका हुआ ना। फिर तब तो बैड डेट्स हो गया ना, मार्केट में बैड डेट्स हो गया, गुडविल भी खराब हो गया, आपका रिलेशन भी डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं, तो यहां सब कुछ लेके चलना पड़ता है कि रिलेशन भी बना रहे, बिजनेस भी चलता रहे, और अपना पैसा भी रिकवर हो जाए। इज इट क्लियर? तो रिन्यूअल करने के लिए वो क्या करेगा, कब कब आएगा? एक तो टाइम से पहले आ जाएगा, या एक टाइम के बाद आएगा। क्लियर? तो दोनों केस में जर्नल का प्रोसीड्यूर सर सेम होगा, बस फर्क कहां पड़ेगा, नरेशन में। जब ड्यू डेट के बाद आता हो या ड्यू डेट पे आता हो तो लिखेंगे बीइंग बिल डिजॉनर। क्या करोगे आप? बिल को डिजॉनर करोगे। लेकिन अगर वो ड्यू डेट से पहले आ जाता है तो वहां लिखा जाएगा बीइंग बिल कैंसिल्ड। क्या होगा? टाइम से पहले आया तो उस बिल को कैंसिल करवाएगा, और टाइम के बाद आया तो बिल क्या हुआ, पहले डिजॉनर हो जाएगा। समझ गए इस चीज को? तो आइए रिन्यूअल के केस में क्या क्या करना है। तो ए क्या करेगा, सबसे पहला नंबर, या तो बिल को क्या करेगा, ये जो बिल था इसका ये डिजॉनर करेगा, यस या नो, या कैंसिल्ड करेगा, यस या नो। सेम सिचुएशन फॉर बी, बी भी वही काम करेगा सर, या तो बिल को डिजॉनर करेगा या कैंसिल करेगा। डिजॉनर कब होगा, ऑन ड्यू डेट या आफ्टर ड्यू डेट। कैंसिल कब होगा, बिफोर ड्यू डेट। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ लीजिए, फिर लिखिएगा। अब ये डिजॉनर हो गया, कैंसिल हो गया, ये पहला स्टेप। इससे पहले तो सर जो प्रोसीड्यूर था वो प्रोसीड्यूर सारा पास होगा ही, ए में भी बी में भी। माल बिका होगा, बिल एक्सेप्ट हुआ होगा, वो बिल को 4 कंडीशन फेस करके कहीं भी रखा होगा, ठीक है ना। उन सारे कंडीशन के बाद में इस स्टेप पर हमको आना है, ठीक है। लिखा रहेगा कि बिफोर ड्यू डेट या आफ्टर 2 मंथ ड्रॉई विजिट ड्रॉवर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गिव द फर्दर 2 मंथ टाइम। तो जैसे ही ये रहे रिक्वेस्टेड ड्रॉवर टू गिव फर्दर 2 मंथ टाइम, तो आप समझ जाओगे कि वो बिल क्या हो रहा है, रिन्यू हो रहा है। तो आप सबसे पहले उसको कैंसिल कर दोगे, ठीक है। अगर वही लिखा रहेगा कि ऑन ड्यू डेट ड्रॉई विजिट ड्रॉवर,
ड्यू डेट पे गया या ड्यू डेट के बाद गया, तो फिर आप क्या करोगे, उसको लिख दोगे डिजॉनर। एंट्री कैंसिल हो तो भी वही, डिजॉनर हो तो भी वही। तो डिजॉनर का जर्नल तो सबको पता होगा। क्या दिए थे ड्रॉअर के बुक में? प्लेस ऑफ बिल। नहीं, ड्रॉई अकाउंट डीआर टू प्लेस ऑफ बिल। 4 कंडीशन में बिल कहाँ है? बी क्या लिखता है सर? बीपी अकाउंट डीआर टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवर मीन्स ए अकाउंट। क्लियर? अब यहां पे दूसरा स्टेप क्या होगा, तो इसने एक रिक्वेस्ट किया। अब रिक्वेस्ट करेगा, हम एक यहां पे एज्यूम कर लेते हैं कि मानिए ये बिल मेरा था 5 लाख का, ठीक है, 5 लाख का बिल था। इसने लिखा था 1 अप्रैल 2022 को। एज्यूम कीजिए कब लिखा बिल? 2022 को। 3 मंथ के लिए टाइमिंग हमने लिया यहां पर कितना? 3 मंथ्स का टाइम है। निखिल एंड समीर सिंह ध्यान दीजिएगा, 3 मंथ्स के लिए बिल लिखा। तो इस हिसाब से इसका ड्यू डेट कब होना चाहिए सर? 4/7/2022 होना चाहिए। ये ड्यू डेट कॉन्सेप्ट सबको बताए थे पहले कि जितने महीने का बिल हो आप उतना महीना आगे चला जाना, और 3 डेज एक्स्ट्रा दिया जाता है। ये 3 डेज को हम लोग बोलते हैं ग्रेस ऑफ डेट। ग्रेस ऑफ, क्लियर है? ग्रेस ऑफ डेट, कोई डाउट नहीं? तो ये ग्रेस ऑफ डेट हम लोग ले लेते हैं। तो 4 जुलाई को इसने आया और कहा कि सर हम अनेबल हैं, आई कांट पे द पेमेंट, आई कांट मेक द पेमेंट, आई डिजायर टू गिव मी 2 months मोर। कितना महीना और मांगा? 2 महीना और मांगा, चाहे 3 महीना मांगा या 4 महीना मांगा, डिपेंड ऑन हिज सिचुएशन। वो अपने सिचुएशन का आकलन करेगा, उसी हिसाब से बोलेगा कि सर हमको 2 महीने का टाइम दीजिए, हम आपका 2 महीने के बाद में बिल का पेमेंट कर देंगे। तो पैसा एक ही साथ लेगा। ये 5 लाख क्या? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा दिमाग है इसके पास, बिजनेस करते हो लगता है। यस, यहाँ पे क्या करेगा वो, वही चीज मैं बताने जा रहा हूं कि ये 5 लाख का जो बिल था, सबसे पहले तो इस डेट में आकर के क्या करेगा, वो डिजॉनर कर देगा। डिजॉनर तो सर पूरा 5 लाख का करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। अब ड्रॉई क्या कहेगा कि सर एक काम कीजिए, आप इसमें से 2 लाख रुपीज हमसे ले लीजिए। क्या करें? 2 लाख रुपीज कैश में ले लीजिए, और ये जो बाकी 3 लाख का रुपया मेरे पास रह जाता है आपका ड्यूज, इसके लिए मुझे 3 मंथ का फर्दर टाइम दे दीजिए। ये बात आई समझ में? बोला 5 लाख का बिल है, 3 लाख आप अभी हमसे कैश में ले लो, है मेरे पास, सॉरी 2 लाख, और 3 लाख जो बच गया ना, उसके लिए आप फर्दर मुझे 3 महीने का टाइम दे दीजिए। वो बोलेगा सर एकदम ओके। ये क्या कर दिया? ओके, डन कर दिया। बोले 2 लाख रुपया मुझे दे दो, हम खुश हैं, ठीक है। लेकिन ये 3 लाख रुपये के लीजिए, जो तू 3 महीने का मुझसे टाइम मांग रहे हो फर्दर 3 मंथ, ये पैसा क्या फ्री में आता है? नहीं आता है ना। तो क्या चाहिए उसको? इंटरेस्ट चाहिए उसको। बोलेगा अपने बिजनेस एग्रीमेंट से 3 महीना का टाइम तो तुमको मिला, अब जो तू एक्सटेंशन टाइम मांग रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हो, इस एक्स्ट्रा टाइम के लिए तुम्हें क्या करना होगा? इंटरेस्ट पेड करना होगा। तो ये 3 महीने का 3 लाख रुपीज, ठीक है, दिख रहा है बोर्ड पे पूरा, 3 लाख रुपीज इंटू 3 मंथ है सर, तो 3/12, जितने महीने का एक्सटेंशन करेगा उतना महीना का ही उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने फिक्स किया एट द रेट ऑफ 6%, तो क्या हो जाएगा? 6/100। किसी को दिक्कत है सर? अगर है तो बोल दीजिए। तो कितना निकल जाएगा? 4500 निकलेगा क्या? 3 4 जा 12, 2 0 2 0, 3 4 जा 12, नो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 15, 4500, ठीक है सर। वो कैंसिलेशन कर लेना जो एग्जैक्ट आएगा। तो 4500 उसको क्या करना होगा? एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो अब यहां देख लीजिए, तो दूसरा स्टेप इसने क्या किया? बिल को डिजॉनर किया या कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद ये क्या कर रहा है सर? पार्ट पेमेंट ले रहा है। क्या कर रहा है? पार्ट पेमेंट। ये जो थोड़ा बहुत पैसा दे दिया 2 लाख रुपया, इसको क्या बोलोगे?
पार्ट पेमेंट बोलेंगे। क्लियर है? बिल्कुल भी नहीं दिया तो? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं दिया तो? बिल्कुल ही नहीं देगा तो पूरा 5 लाख पर इंटरेस्ट लगेगा। अगर बिल्कुल ही नहीं दिया तो पूरे जितने ड्यूज हैं सारे अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये पार्ट पेमेंट में इसको क्या मिला सर? क्या मिला बोलिए? कैश मिला। तो बैंक अकाउंट DR2 कहां से मिला? बी से। बी मीन्स ड्रॉई। तो ये क्या लिखेगा? ADR, A मीन्स ड्रॉवर, टू बैंक। कोई दिक्कत इसमें? दो जर्नल तो हम लोग समझ गए ना? हाँ सर। पार्ट पेमेंट लिखना पड़ेगा क्या? जी नहीं, ये तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप नरेशन में लिखेंगे बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। नरेशन में लिखेंगे क्या? बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड ₹2 लाख। ठीक है सर ये भी तो उसके लॉस ही हुआ ना। कौन सा सर? ये इंटरेस्ट किसका लॉस हुआ? देखिए मैं कल भी आपको बताया था कि पैसा कभी लॉस इंडिकेट करता ही नहीं है। आपने 3 महीने का टाइम लिया, वो 3 लाख रुपए से कोरोना वायरस आने वाला हो, अगर मान लो आपने 3 लाख का माल स्टोर कर लिया दुकान में, वो 4500 क्या 45,000 आप कमा लोगे। लॉस है कहाँ? मनी अगर आपके पास है तो लॉस नहीं दे सकता, वो किसी न किसी रूप में आपको बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे प्रेजेंट टाइम में लॉस दिख रहा है क्योंकि उसको इंटरेस्ट लग रहा है, तो अकाउंटिंग भी उसे लॉस दिख रहा है कि मेरा तो 4,500 का नुकसान हो रहा है क्योंकि मैं तो 3 महीने बाद दे रहा हूं पैसा। लेकिन लॉजिकली सोचिए तो 3 लाख रुपए आप 3 महीना रख रहे हैं, ये 6% चार्ज किया। हो सकता है मार्केट में आप उसका डबल चार्ज करके ले लें कहीं से। ठीक है सचिन, क्लियर है ना? इधर गणेश एकदम आपका सर शिवम, नो डाउट। तो यहां पे क्या हुआ? पार्ट पेमेंट ये लिया, पार्ट पेमेंट ये दिया। क्लियर? इसका नरेशन क्या बनेगा सर? बीइंग पार्ट पेमेंट मेड। इसने क्या? बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव, वो लिखेगा बीइंग पार्ट पेमेंट मेड। ठीक है, ये सब लिखते चलिएगा, साथ में टाइम बचेगा, फिर क्वेश्चन भी देना है ना। अब तीसरा स्टेप ये क्या उठाएगा? तो तीसरा स्टेप अब न्यू बिल बनाएगा। ये नहीं, न्यू बिल बनाने के लिए क्या करेगा मेरे बच्चों? इंटरेस्ट का हमने चर्चा किया अभी 2 मिनट पहले, यस या नो? तो इंटरेस्ट ये लेगा। अब इंटरेस्ट का 2 तरीका है सर। ड्रॉई क्या बोलेगा? ड्रॉई कहेगा, नरेशन अगर इसका लिखेंगे तो सर लिखेंगे बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव, ये देगा बीइंग पार्ट पेमेंट मेड। क्लियर? अब इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट 2 प्रोसेस से कैलकुलेट किया जाएगा, माने पेमेंट किया जाएगा। ये बोलेगा सर एक काम करो, मेरे पास तो एट प्रेजेंट 2 लाख रुपया ही है, तो तू 2 लाख रुपया रख लो और बाकी जितने बिल्स के पैसे हैं प्लस इंटरेस्ट का पैसा, दोनों से एक नया बिल बना दो। जो रिन्यू करवाया तो क्या कहा कि 3 लाख रुपया और प्लस जो 4500 इंटरेस्ट का है, ये दोनों ऐड करके एक नया बिल बना दो। इट मीन्स क्या हुआ कि वो इंटरेस्ट का पैसा कैश में नहीं दे रहा है। या फिर कहेगा कि इंटरेस्ट का पैसा एक काम करो कैश में ले लो, कैश में, और फिर नया बिल बनाओ। तो तब वो नया बिल कितने का बनाएगा? 3 लाख का बनाएगा। शायद ये कॉन्सेप्ट निखिल नहीं समझ पाया। हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूं, अब समझ लीजिए फिर से एक बार। 2 लाख रुपया तो पार्ट पेमेंट आपने उसे ले लिया। अब ये जो 3 लाख रुपये जिसके ऊपर ड्यूज रहा, उस पर 4500 इंटरेस्ट हम लोग निकाले। तो ड्रॉई कहेगा आपको कि एक काम करो, ये 4500 इंटरेस्ट कैश में ले लो, कैश में ले लो और 3 लाख का नया बिल बना दो। या सेकेंड स्टेप कहेगा कि मेरे पास बस 2 लाख ही है, तो 3 लाख रुपया जो है बिल का वो अब प्लस 4500 इंटरेस्ट का दोनों ऐड करके ही नया बिल बनाओ। इज इट क्लियर? तो यहां या तो वो कैश में दे देगा, या बी नंबर में क्या कहेगा सर, न्यू बिल जो बनेगा वो न्यू बिल में क्या करना है आपको, ड्यूज अमाउंट, ड्यूज प्लस इंटरेस्ट क्या करोगे, इट मीन्स 3 लाख प्लस 4500, यस या नो? तो अगर कैश में ये दे देता है इंटरेस्ट तो जर्नल क्या बनाएगा, इंटरेस्ट अगर कैश में दे दे तो इसको क्या मिला, कैश मिला, तो कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट क्या मिला है इसको,
इंटरेस्ट मिला है, और इसके लिए ये क्या करेगा, इसका नुकसान हो रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट DR टू कैश। क्लियर। अब अगर ये कैश में दिया तो ठीक है ना, अगर ये कैश नहीं देता तब ये क्या करता, तो इसको और लिख दीजिए, और अगर ये कैश नहीं देता तब हम लोग लिखते BDR टू इंटरेस्ट, BDR टू इंटरेस्ट, और ये क्या लिखता है ADR टू इंटरेस्ट। सर ये मतलब अगर इंटरेस्ट जोड़ देगा उसका है क्या? सर अगर वो बोला कि आप कैश में इंटरेस्ट हमसे ले लो, तो मुझे तो कैश मिल गया ना, तो हम लिखे कैश टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू कैश। अगर ये बोलेगा नहीं मैं कैश में इंटरेस्ट नहीं दे सकता हूं, जो नया बिल बनाओ ना उसी में इंटरेस्ट भी जोड़ देना, तो ऐसे केस में जर्नल बनाएगा B टू इंटरेस्ट, क्योंकि उसका डेटर बढ़ जाएगा ना। फिर B क्या है, यहाँ डेटर है, तो डेटर बढ़ जाएगा। आपने पैसा नहीं दिया तो आपका ड्यूज अमाउंट 3,40,500 हो गया। यस या नो? ये 3 स्टेप क्लियर है एकदम। फिर से एक बार हम ऊपर से आ रहे हैं कि जैसे ही रिन्यूअल वर्ड आ जाए तो पहला डिजॉनर या कैंसिल करोगे, फिर पार्ट पेमेंट अगर दे रहा है तो पार्ट पेमेंट ले लोगे। सर कैंसिल में भी वही जनरल बनेगा? बिल्कुल, जो डिजॉनर का एंट्री है वही, सिर्फ नरेशन बदल देना है। नरेशन में लिखिएगा बीइंग बिल कैंसिल्ड, टाइम से पहले आया तो, और टाइम के बाद आया तो बीइंग बिल डिजॉनर। इसके बाद पार्ट पेमेंट दे देगा, पार्ट पेमेंट नहीं हुआ तो ये जर्नल कट, यहां से जर्नल क्या होगा, कट जाएगा। फिर आप इंटरेस्ट पर फोकस करोगे कि क्या वो इंटरेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर कैश में दे रहा है तो कैश टू इंटरेस्ट, कैश में नहीं दे रहा है तो डेटर टू इंटरेस्ट मीन्स B टू इंटरेस्ट। सेम सिचुएशन यहां, इंटरेस्ट टू कैश और A टू इंटरेस्ट। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया, इसका क्रेडिटर बढ़ेगा सर, इंटरेस्ट टू A, यस, इंटरेस्ट DR टू A। इसका क्या होगा, कैश के जगह A का यूज करेगा, इसका लायबिलिटीज क्या हुआ, बढ़ गया। क्लियर है यहां तक? नो डाउट। अब इसके बाद आप क्या करोगे स्टेप सर, 4th नंबर स्टेप, न्यू बिल एक्सेप्ट। अब क्या होगा, न्यू बिल एक्सेप्ट। तो कितने बच्चे यहां हैं जिसको बिल एक्सेप्ट का जर्नल नहीं आता है? कोई है? सारे बच्चों को आता होगा। क्या सादिया, आता है या नहीं? जो है न्यू बिल एक्सेप्ट है। बिल एक्सेप्ट का एंट्री क्या था, क्या था काजल? बिल एक्सेप्ट का एंट्री सोल्ड होता था, सोल्ड होने के बाद बिल जब एक्सेप्ट होता था तो जर्नल क्या बनाते थे मेरे बच्चों, BR अकाउंट DR टू ड्रॉई, नहीं, और वो क्या लिखता था, टू BP। समझ में आया ये बात कि नहीं आया? अब आप क्या करोगे, यहां पर बिल एक्सेप्ट कर लोगे तो मतलब जो पहले जर्नल हम लोग पढ़े थे सेम जर्नल यहां पे फिर आ जाएगा, BR अकाउंट DR टू B, और ये क्या लिखेगा, ADR टू BP। यस या नो? तो रिन्यूअल के केस में हमने कितने जर्नल यहां देखा, 4। पहला तो कैंसिल डिजॉनर करो, दूसरा पार्ट पेमेंट है तो लो, नहीं है तो मत लो। फिर इंटरेस्ट पर फोकस करो, इंटरेस्ट का 2 स्टेप उठा, या तो कैश में देगा या ड्यूज रखेगा। कैश में दिया तो ये हुआ, और विथ बिल है तो फिर ये हुआ। यस या नो? फिर उसके बाद न्यू बिल क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, और न्यू बिल जैसे ही एक्सेप्ट हो गया तो फिर से पुनर्मुस्को भव। ये पुनर्मुस्को भव जानती हो? पार्ट पेमेंट रहेगा तो वो जर्नल बनेगा, पार्ट पेमेंट रहेगा तो ये जर्नल आएगा पहले, और नहीं रहेगा तो ये जर्नल हट जाएगा, डायरेक्ट फिर यहाँ आ जाएंगे हम लोग, इंटरेस्ट से चालू होगा। इंटरेस्ट से चालू हो जाएगा, जस्ट आफ्टर डिजॉनर इंटरेस्ट। मतलब पार्ट पेमेंट नहीं रहेगा तो कितना जर्नल बनेगा, 1 2 1 यहाँ से कैंसिल का 1, इंटरेस्ट का 2, इसका 3, पार्ट पेमेंट है तो 4। ठीक है सर? B में जो लिखे हैं वो इसमें भी यही है, ये जर्नल हट जाएगा। नहीं वो ये 2 है ना और करके,
अरे कैश में दिया तो इंटरेस्ट टू कैश, कैश में नहीं देगा तो इंटरेस्ट टू ए। क्लियर? जर्नल 3 ही बनेगा, पार्ट पेमेंट है तो 4 बनेगा। क्लियर है? इसके बाद हमने क्या बताया, 2 मिनट, इसके बाद हमने क्या बताया कि पुनर्मुस्को भव, मतलब बिल इसके पास आ गया। अब पूरी कहानी को फिर से रिपीट कर दीजिए। अब वो बिल जब ले लिया 3 लाख का या 3,04,500 का, तो अब बिल को घर में रखा कि इंडोर्स किया कि डिस्काउंट किया कि कलेक्शन में भेजा, फिर से वो काम चालू हो सारा काम स्टार्ट हो गया फिर से। हो सकता है न्यू बिल डेट का जो टाइम आया 3 महीने बाद, बोला बिल बिकम डिजॉनर। फिर हो सकता है बिल बिकम इंसॉल्वेंट। मतलब उतना बनता जाएगा जनरल। उतना लेंदी तो आपके एग्जाम में नहीं देगा ना सर, लेकिन प्रोसेस में अगर चले तो होता रहेगा, क्योंकि नया बिल आ गया मतलब ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। जितना प्रोसेस अभी तक फेस किए हैं वो प्रोसेस वहां के बाद में फिर से रिपीट हो जाएगा। अब यहां लिख देगा कि न्यू बिल एक्सेप्टेड एंड ऑन ड्यू डेट बिल बिकम डिजॉनर, तब ड्यू डेट पे जाके इसका डिजॉनर का एंट्री एक दे दो। अगर बोलेगा न्यू बिल एक्सेप्टेड एंड ऑन ड्यू डेट पेमेंट वाज मेड, तो ड्यू डेट पे जाके पेमेंट कर दो। बोलेगा न्यू बिल बिकम डिजॉनर एंड ड्रॉई बिकम इंसॉल्वेंट, तो इंसॉल्वेंट कर दो। समझ में आ गई बात कि नहीं आया? तो ये पार्ट 2 ऑफ द वीडियो या पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना। रिन्यूअल ऑफ बिल का बस ये प्रोसीड्यूर है, बढ़िया से लर्न रखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। हाँ, अब क्या क्वेश्चन है आपकी? सर आप बोल रहे थे कि अगर हम लोग मतलब पेमेंट अगर करता है, प्री करता है, तो हम लोग मतलब उस पर रिबेट मिलता है। हाँ, अगर हम लोग पहले करते हैं। हाँ। और इसमें रिन्यूअल ऑफ बिल में अगर वो पहले बता दिया कि हम नहीं पेमेंट कर पाएंगे, और उसमें अगर वो 2 लाख जो आप बोले अगर वो पहले ही दे देता तो क्या उस पर उसको रिबेट मिलेगा? ये डिपेंड होता है ड्रॉवर के ऊपर, ये डिपेंड होता है ड्रॉवर के ऊपर कि हम तुमको रिबेट देंगे या नहीं देंगे। ड्रॉवर बोलेगा तुमको रिबेट क्यों देंगे, तू तो 5 लाख के बिल में 2 लाख मुझे दे रहे हो, 3 लाख तो ड्यूज ही रख रहे हो, तो किस बात का रिबेट? फुल पेमेंट करो हम रिबेट देंगे। बात समझ गए ना? फुल पेमेंट करो हम रिबेट देंगे। लेकिन जब आप पेमेंट ही नहीं पूरा कर रहे हो, उसे तो रिक्वेस्ट करने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू रिक्वेस्ट हिम कि प्लीज गिव मी सम टाइम, आप हमें कुछ वक्त दो, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये तो आप अपनी गुडविल बचाने के लिए जा रहे हो ना। आपका 3 महीने बाद में सरेंडर कर जाओगे, पैसा नहीं होगा, इसलिए आप अपनी गुडविल को बनाने के लिए जा रहे हो कि सर मैं आपका पेमेंट करूंगा, मैं एकदम ऑनेस्ट आदमी हूं, लेकिन अभी मेरे पास 2 लाख है, ले लीजिए, 3 लाख का हमें फर्दर टाइम दीजिए। इज इट क्लियर? कोई डाउट और किसी को इस क्वेश्चन पे है तो बोलिए। नहीं है ना? तो कोई एक ही जनरल बनेगा ना, डिबेट, नोटिंग चार्ज, इंसॉल्वेंसी और यस सर, बिल एक्सेप्ट होने के बाद या तो पेमेंट होगा या डिजॉनर होगा। डिजॉनर हो तो नोटिंग चार्ज विथ साथ में आ सकता है। रिन्यूअल होगा तो भी डिजॉनर का प्रोसेस में आएगा। इंसॉल्वेंस होगा तो इंसॉल्वेंसी पे ही ब्लॉक हो जाएगा। सेल परचेज सेल पहला स्टेप है, बिल एक्सेप्ट बिल्स पेड दूसरा स्टेप है। उसके बाद जो 4 कंडीशन था बिल का, वो उसमें से कोई एक फेस करेगा। उसके बाद जो कहानी होगा वो कोई एक ही स्टेप आएगा, 5 में से कोई एक। या तो डिजॉनर होगा या पेमेंट होगा, या तो रिन्यूअल होगा या इंसॉल्वेंट होगा, या तो रिबेट होगा या फिर पेमेंट होगा। उसके बाद एक ही स्टेप आएगा कोई। इज इट क्लियर? तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लें। 1 मिनट से ले। सर 1 मिनट। कहाँ ये लिखे नहीं आप लोग अभी तक? बड़े होशियार बच्चे सब हो भाई। सचिन एकदम ओके है 100%? अंशु क्लियर है एकदम? शादी आपका ओके? बिल्कुल समझ गए ना सर? बिल्कुल इजी स्टेप है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो भी आप किए हैं शुरू से, जो 100% क्लास अटेंड किए हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि उस बच्चों को कहीं भी प्रॉब्लम होगा। और कुछ बच्चे हैं जो एब्सेंट मारने वाली हैं, तो वो तो खर्च खुद समझेंगे। ठीक है ना? तो वो तो हम बता सकते हैं, हमारा काम है टू परफॉर्म द ड्यूटी, लेकिन अटेंड आप ही करोगे, घर जाके नहीं पढ़ाएंगे हम। इज इट क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन इसे लिखा जाए रिलेटेड टू रिन्यूअल। टॉपिक में लिख लीजिएगा, लिखे ही होंगे रिन्यूअल ऑफ बिल। लिखिए ऑन 1 जनवरी 2002, ऑन 1 जनवरी 2002, ऑन 1 जनवरी 2002 मिस्टर कुमार, ऑन 1 जनवरी 2002 मिस्टर कुमार sold goods to
sold goods to Kriti. Sold goods to Kriti. On same day, a bill was accepted. वो भी वही जनरल बनाएंगे ना सर, डिजॉनर कैंसिल। On same day, a bill was accepted for 3 months. On same day, a bill was accepted for 3 months. On due date, drawee decided to pay 2 lakh against the bill of rupees 5 lakh, against the bill of rupees 5 lakh, and requested him against the bill of rupees 5 lakh, and requested him to provide further 3 months, to provide further 3 months, to provide further 3 months for the remaining amount, together with interest, 3 months for the remaining amount, together with interest, full stop. New bill was drawn and accepted. New bill was drawn and accepted. New bill was drawn and accepted, and on due date, payment was made. And on due date, payment was made. Past journal entries in the book of drawer and drawee. In the book of drawer and drawee. क्वेश्चन कंप्लीट है सर। चलिए अब मैं बता दूं आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा हिंट, ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, मैं खुद देख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी आप जर्नल सॉल्व करो, यस या नो, तो आप पहले ही क्या करो, एक छोटा सा वर्किंग दे दो। यहाँ पे कौन माल सोल्ड किया था? कुमार सोल्ड किया, तो एक हमने लिया कुमार, दूसरा कृति, यस या नो। कुमार क्या हो गया सर? ड्रॉवर, और कृति क्या है यहाँ? ड्रॉई है, ठीक है। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ है यहाँ पे? इसने सोल्ड किया, इसने परचेज किया, ठीक है। कौन सी डेट को सर? 1 जनवरी 2002 को। इसी डेट में सर फिर क्या हुआ? दूसरा नंबर पे बिल एक्सेप्ट हो गया, और इसने दूसरा नंबर पे बिल पेमेंट कर दिया। बिल्स पेमेंट कर दिया मतलब क्या? बिल साइन करके बिल का पेमेंट किया, पैसे का नहीं, बिल पेड किया। तीसरा नंबर क्या बता रहा है मेरे क्वेश्चन में? ड्यू डेट पे, अच्छा बिल कितने महीने का लिखा था? 3 महीने का बिल लिखा था, तो ड्यू डेट क्या होगा अनीशा चौधरी? 3 महीने का, तो 4/4/2022 होगा ना। इस डेट पे आके इसने क्या किया? कहा कि सर 2 लाख का हम पेमेंट करेंगे। ये बोलेगा सर पेमेंट बाद में, पहले बिल तो डिजॉनर करो, पेमेंट तो बाद में देना, पहले बिल को क्या करो? तो इस डेट में पहले डिजॉनर कर दो। क्या डिजॉनर का एंट्री ड्रॉई करता है? हाँ जी, डिजॉनर का एंट्री क्या ड्रॉई करता है? करता है। यहाँ डिजॉनर होगा क्योंकि ड्यू डेट पे आके बोल रहा है। क्या बोला? ऑन ड्यू डेट। तो ड्यू डेट पे जब बोले तो डिजॉनर,
बिफोर ड्यू डेट बोलता, जैसे जनवरी में था, अगर बोलता है कि ऑन 10 फरवरी, ठीक है ना, कुमार कृति अप्रोच कुमार, तो हम लोग लिखते कैंसल। यहां बोला ऑन ड्यू डेट पे आ रहा है, तो सर आज तो लास्ट डेट है, अब है कहां टाइम, तो डिजॉनर करो। तो इसने डिजॉनर किया, क्या डिजॉनर का एंट्री ये भी पास करेगा? करेगा। दोनों आदमी डिजॉनर का एंट्री पास करता है सर। अब कहा कि डिजॉनर होने के बाद में, मैंने बताया यहां डिजॉनर होने के बाद क्या देखोगे आप कि पार्ट पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो क्या पार्ट पेमेंट है क्वेश्चन में? तो चौथा नंबर जर्नल क्या करेगा, ये लोग पार्ट पेमेंट का करेगा इसी डेट में, ये भी पार्ट पेमेंट का ही करेगा। यस या नो? हाँ सर, डिजॉनर हुआ होगा वहाँ पे, तो अगर क्वेश्चन में नोटिंग चार्ज दिया होगा तो वो नोटिंग चार्ज विथ नोटिंग चार्ज आ जाएगा। ये तो मैं पहले भी बोला था कि डिजॉनर खाली है तो डिजॉनर का दो, नोटिंग चार्ज है साथ में तो प्लस नोटिंग चार्ज कर दो, ठीक है। अब पांचवा नंबर जर्नल, फिफ्थ नंबर जर्नल में सेम डेट, क्या करेगा ये? इंटरेस्ट कैश में दिया? नहीं दिया, इंटरेस्ट ड्यू रह गया उसका। यस या नो? इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेगा। ड्यू का क्या एंट्री दिए थे सर? बी टू इंटरेस्ट, बी माने कृति टू इंटरेस्ट, और ये क्या करेगा? इंटरेस्ट दिया टू कुमार। यस या नो? अब इसी डेट में सिक्स नंबर में क्या हुआ सर? न्यू बिल एक्सेप्ट हो गया। यस या नो? कितने का? तो 3 लाख और प्लस इंटरेस्ट जो आपका निकलेगा, दिया है ना 6%? नहीं दिया है? अच्छा, तो वहां इंटरेस्ट 6% मेंशन कर दीजिए, टुगेदर विथ इंटरेस्ट 6%। जहां दिया ना न्यू बिल ड्रॉन टुगेदर विथ इंटरेस्ट 6% पर एनम, 6% पर एनम PA। क्लियर? तो जितना आपका इंटरेस्ट बनेगा 3 लाख में वो इंटरेस्ट जोड़ के नया बिल बनेगा। ये भी वही करेगा सर, BP प्लस इंटरेस्ट। यस या नो? अब 7वें नंबर में हम लोग आ जाएं, तो 7वें नंबर जर्नल में क्या हुआ? कहा ऑन ड्यू डेट बिल मेड ऑन मैच्योरिटी। नो, क्या दिया था? ऑन ड्यू डेट पेमेंट वाज मेड, तो ड्यू डेट पे पेमेंट हो गया। अब अनीशा चौधरी, ये पेमेंट का ड्यू डेट कब होगा? नया जो बिल एक्सेप्ट हुआ है कब हुआ है? 4 अप्रैल 2002 को। 3 महीने का टाइम मांगा था, तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 + 3 7, तो क्या डेट आएगा? 7 अगस्त। कोई डाउट? पहला बिल यहाँ ड्रॉ किया, 3 महीने का था टाइम, यहाँ ड्यू डेट आया। अब तो ये कैंसिल हो रहा है बिल, तो नया बिल कब बना इसका? इस डेट को, तो यहाँ से फर्दर टाइम एक्सटेंड करोगे, ठीक है। तो 4 में 3 जुट गया, ग्रेस ऑफ डेट कितने आ गए? 7। 3 महीने का बिल था, तो 4 + 3 7, तो क्या हो जाएगा? 7 जुलाई, नॉट अगस्त, नो, 7 जुलाई। अप्रैल था, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो यहाँ क्या दोगे आप? 7 जुलाई 2022 को ये क्या करेगा सर? 2002 को, यस, 2002 को पेमेंट रिसीव करेगा, और ये पेमेंट मेड करेगा। हाँ, क्या दिक्कत है समीर? कहीं दिक्कत? कहाँ दिक्कत बोलिए? ये न्यू बिल जो एक्सेप्ट किया है उसमें 3 लाख प्लस इंटरेस्ट का, मतलब जर्नल क्या बनेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट DR टू कृति। तो और कौन नहीं समझे? बिल रिसीवेबल अकाउंट DR टू कृति, 3 लाख प्लस जो इंटरेस्ट का वैल्यू होगा। इंटरेस्ट का वैल्यू क्या होगा तो निकालना पड़ेगा ना, निकाल लीजिए ना कितना है। 4500 वही है क्या? यहाँ भी 3 महीना था, तो 4500 होगा फिर। यस या नो? 3 लाख का बिल है सर, 3 लाख, थोड़ा लीजिए, बराबर करके दे रहा हूं, इंटू 3/12 इंटू 6/100, 2020, 6 2 जा 2, 15 जा 15 3 जा 4500। नया बिल जो बन जाएगा प्लस 3 लाख, कितने का हो गया? 304500 मीन्स 3,04,500 का नया बिल बनेगा। यस या नो? तो ड्यू डेट पर आप पेमेंट कितने लोगे? 3,04,500 ही पेमेंट लोगे। नो मोर क्वेश्चन? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सर पूरा 100%?
तो रिन्यूअल ऑफ बिल हो चाहे जो भी हो क्वेश्चंस का, आप इस तरह से एक छोटा सा वर्किंग नोट करें प्रैक्टिस के तौर पे, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सर 100% गारंटी है एरर होगा ही नहीं। डायरेक्ट आंसर सॉल्व करने लगोगे मे बी एरर ऑक्योर। समझ गए मेरे बच्चों? कहीं कोई डाउट नहीं? तो इस क्वेश्चंस को आप लोग करके लाएंगे एज ए होम। हाँ जी, सारा मैंने डेट भी यहाँ मेंशन किया, फिर भी आप पूछ रहे हो। मैंने दिया ना यहाँ पर 4 अप्रैल का डिजॉनर हुआ, पेमेंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ, न्यू बिल एक्सेप्ट हुआ। और कोई क्वेश्चन किसी को? तो होप आप लोग समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। तो एज दैट वे पार्ट 1 और पार्ट 2 जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हमने पढ़ाया, इसमें सारे कंटेंट्स को हमने एक एक करके ले लिया। अब आप लोग रिवीजन दीजिए, मैं टाइम टू टाइम आपको क्वेश्चन सेंड करता रहूँगा और क्वेश्चन आप लोग उसको सॉल्व करके हमें दिखाते रहें। ओके, थैंक यू।